हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो क्लास 10th का एक टॉपिक इससे पहले हम कवर कर चुके हैं इसी चैप्टर का, चैप्टर 5, जिसके अंदर पहले हमने पढ़ा था एसिड बेस थ्योरीज कौन कौन सी होती है, आरएनएस थ्योरी, लेविस एसिड बेस थ्योरी और ब्रोस्टेड लोरी थ्योरी। 3 थ्योरीज हमने पढ़ी थी। आज इसी के साथ साथ अगला जो इसका टॉपिक है जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ एसिड बेस, एसिड एंड बेस की कौन कौन सी जनरल करैक्टरिस्टिक होती है उनके बारे में। तो मेनली 10th क्लास के अंदर आपके 6 करैक्टरिस्टिक है। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है लिटमस पेपर, मतलब एक लैब के अंदर एक लिटमस पेपर होता है, तो लिटमस पेपर से हम एसिड और बेस की किस तरह से क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि एसिड है बेस है। तो हम क्या करेंगे कि एक लिटमस पेपर लेंगे, उस लिटमस पेपर को उसके ऊपर अगर हम एसिड डालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर ब्लू लिटमस पेपर लिया है तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, रेड के अंदर। अगर ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर एसिड डालने पर वो रेड में चेंज हो जाता है, इट मीन्स वो क्या है, एसिड है। और अगर रेड लिटमस पेपर है उसके ऊपर अगर सॉल्यूशन डालेंगे और वो ब्लू में चेंज हो गया तो इट मीन्स वो क्या है, बेस है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, लिटमस पेपर लिया, रेड और ब्लू कलर के 2 होते हैं। अगर ब्लू के ऊपर हमने सॉल्यूशन डाला, पहले बेस डाला, मान लो कोई सॉल्यूशन डाला ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर, उसका कलर चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स वो एसिड नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन लेके उसके ऊपर डाला तो ब्लू से वो रेड हो गया, इट मीन्स क्या है, एसिड है। ऐसे ही रेड लिटमस पेपर के ऊपर अगर अपन कोई सॉल्यूशन डालेंगे और वो ब्लू में चेंज हो गया, इट मीन्स वो क्या है, बेस है। सेकेंड जो है वो एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, इसके लिए हम इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो 10th क्लास बोर्ड के अंदर आपके काफ़ी बार आ भी चुका है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक रिएक्शन से समझिए, इधर इस रिएक्शन से एसिड प्लस मेटल, एसिड हमने ले लिया मान लो HCl, बेस ले लिया जिंक, मेटल ले लिया जिंक, एसिड प्लस मेटल, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये मेटल कौन सा हो गया, जिंक। तो इसमें जो बनेगा ZnCl2, ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, तो इसका जिंक है वो क्लोराइड के साथ क्या करेगा, इसमें कॉम्बाइन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, जिंक क्लोराइड सॉल्ट का, प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये एक्सपेरिमेंट इसी रिएक्शन के ऊपर बेस है। तो इसमें देखिए एक स्टैंड लिया हुआ है, स्टैंड को टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट किया है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl भरते हैं और इसके अंदर जो ब्लैक आपको दिख रहे हैं वो है जिंक के ग्रेन्यूल्स। तो जैसे डाइल्यूट HCl और जिंक के ग्रेन्यूल्स डालते हैं तो आपस में उनके अंदर रिएक्शन होती है। तो यहाँ से देखिए HCl प्लस Zn, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से जो बबल्स निकलेंगे वो किसके निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस के निकलेंगे। और हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, इधर हमने अलग कंटेनर लगा रखा है, इस कंटेनर के अंदर सोप सॉल्यूशन डालते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस जो आएगी सोप सॉल्यूशन के अंदर एक बबल्स की फॉर्म में क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। और उन बबल्स को जब हम कैंडल से इसके पास में फायर लाते हैं तो ये बबल्स के अंदर क्या होता है, बर्निंग होती है और कौन सी साउंड आती है, पॉप साउंड आती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसके अंदर पॉप साउंड की जो गैस निकलती है उस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन गैस। ये कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कोई A एसिड है, इसकी रिएक्शन हम B मेटल से करवाते हैं, C सॉल्ट बनता है और D एक प्रकार की गैस बनती है, उस गैस के अगर बर्निंग कराते हैं तो पॉप साउंड आता है, तो उस गैस का नाम बताइए। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी एसिड की मेटल के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो हमेशा उसमें कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और बबल्स के रूप में जब उसको बर्निंग कराएंगे तो कौन सी साउंड आएगी, पॉप साउंड आएगी। सेकेंड है बेस विथ मेटल, कोई भी बेस लेकर अगर अपन उसको मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेस ले लो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका किसी भी मेटल के साथ करवा दो, चाहे कॉपर ले लो चाहे जिंक ले लो। तो कॉपर लेके देखते हैं हम, तो क्या बनेगा, Cu
NaO2 प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। इसी के साथ NaOH के साथ हम दूसरी लेके देख लेते हैं, Zn लेके देख लेते हैं। तो Zn NaO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पर भी देखो, किसी भी बेस की अगर रिएक्शन मेटल के साथ कराई जाती है तो भी हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का ही फॉर्मेशन होता है। तो ये दो जनरल कैरेक्टरिस्टिक, एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों का मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस दोनों में बाहर निकलेगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो एसिड ले लो HCl, इसका मेटल ऑक्साइड जैसे जिंक का ऑक्साइड होगा तो ZnO, जिंक ऑक्साइड, इसमें क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2O। तो किसी भी एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमेशा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी भी एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर। दूसरी लेके देख लेते हैं, H2SO4 प्लस CuO, तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस H2O। क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस H2O। तो इसके अंदर भी कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट है, और किसका फॉर्मेशन हुआ था, वाटर का। फोर्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी बेस लेकर अगर उसका हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। तो बेस ले लो NaOH, नॉन मेटल ऑक्साइड CO2, क्योंकि P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, तो नॉन मेटल ऑक्साइड CO2। तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पर Na कितने हैं, 2, तो हम यहाँ लगा देते हैं 2। कार्बन कितने हैं, 1, कार्बन 1। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 और 1 4, तो 2 यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 4 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 2। इट मीन्स ये क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन होगी, बैलेंस्ड हो गई ये पूरी तरह से। तो ये ध्यान रखना, फिफ्थ कंडीशन के अंदर कोई भी बेस लेकर अगर उसका नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, ये भी सॉल्ट होता है प्लस वाटर का। दूसरा लेके देख लो, KOH प्लस CO2, तो क्या बनेगा, K2CO3 प्लस H2। तो इस कंडीशन के अंदर भी हम इसको क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो इस तरह से भी अगर कोई भी बेस की रिएक्शन हम नॉन मेटल ऑक्साइड से करवाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर बनता है। और सिक्स्थ वाली कंडीशन है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि किसी भी एसिड का बेस के साथ अगर अपन रिएक्शन करवाएंगे तो वो कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट, एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का प्लस वाटर का। तो एसिड कोई सा भी ले लो, HCl प्लस बेस NaOH ले लिया, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2। तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, ये यहाँ से, इसका फर्स्ट इसके सेकंड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा प्लस वाटर। दूसरी रिएक्शन H2SO4 प्लस KOH लेके देख लो, तो क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस H2, पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा और वाटर का। तो ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हमेशा सॉल्ट का और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये 6 कंडीशन इंपॉर्टेंट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड बेस के अंदर। इनमें कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हाइड्रोजन गैस वाला था, पॉप साउंड का ये था। तो हमेशा ध्यान रखना, लिटमस पेपर में ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर दिया तो एसिड, रेड ब्लू में चेंज हो गया तो बेस। एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसको बर्निंग कराएंगे तो पॉप साउंड। बेस का मेटल के साथ करवाएंगे तो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसमें भी पॉप साउंड आएगी। एसिड का मेटल के साथ कराओ, बेस का नॉन मेटल के साथ कराओ, सभी के अंदर सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है।
और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी एसिड का किसी भी बेस के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा उसके अंदर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर बाहर निकलता है। तो ये जो डायग्राम है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी गया 2-3 बार, डायग्रामेटिकल और इसकी रिएक्शन पूछी गई। तो हमेशा ध्यान रखना, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछे कि कोई एसिड है उसका मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें एक तरह की गैस निकलती है और उस गैस के अंदर पॉप साउंड आता है, उसका डायग्राम रिप्रेजेंट करिए और उसकी रिएक्शन लिखिए। तो इसकी रिएक्शन मैं लिख देता हूँ। इसके अंदर HCl हमने लिया तो HCl लिख दिया, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए तो हमने क्या लिख दी, जिंक। क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो तो कौन सा बनेगा, सॉल्ट जिंक क्लोराइड। और यहाँ पर जो गैस निकलेगी, इसके अंदर से ये गैस निकलती हुई दिख रही है, जब इसको हम बर्निंग कराते हैं तो इसके अंदर पॉप साउंड आता है। इसलिए ये जो रिएक्शन है ये किसकी है, इस डायग्राम की है। तो जनरल करैक्टरिस्टिक के अंदर आज हमने 6 करैक्टर्स पढ़े थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर्स है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर एसिड बेस के क्या क्या यूजेज हैं, अलग अलग एसिड का अलग अलग यूज है, सॉल्ट का क्या यूज है, बेस का क्या यूज है, कौन से जो सॉल्ट है या कौन से एसिड है वो कहाँ पर हमारे डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पर काम आते हैं। तो ये हमारे लिए था जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ एसिड बेस। इसमें हम लगातार बने रहेंगे। आप रेगुलर देखते रहिए हमारी सीरीज और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।